नमस्ते दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तृतीय मैसूर युद्ध। मंगलों की संधि से भी अंग्रेजों और मैसूर युद्ध समाप्त नहीं हो पाया। दोनों पक्ष इस संधि को चिरस्थायी नहीं मानते थे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के मामले में सामर्थ नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा। क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान उनका प्रमुख शत्रु था, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निजाम के साथ संधि कर ली। इस पर टीपू ने भी फ्रांसीसियों से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया ताकि दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित करें। कॉर्नवालिस जानता था कि टीपू के साथ उसका युद्ध अनिवार्य है, इसलिए वह महान शक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था। उसने निजाम और मराठों के साथ संधि कर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया और इसके बाद उसने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह तृतीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध 2 वर्षों तक चलता रहा। प्रारंभ में अंग्रेज असफल रहे, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई। मार्च 1792 में श्रीरंगापय की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा और 30 लाख पौंड संयुक्त मोर्चे को दंड स्वरूप दिया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कृष्णतापन नदी के बीच का प्रदेश निजाम को मिला। कुछ हिस्सा मराठों को भी प्राप्त हुआ, जिससे उसकी राज्य की सीमा तुंगभद्रा तक बढ़ गई। शेष हिस्सों पर अंग्रेजों का अधिकार रहा। टीपू सुल्तान ने जायतन के रूप में अपने 2 पुगों को भी कॉर्नवालिस को सुपुर्द किया। इस पराजय से टीपू सुल्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी। उनका राज्य कंपनी राज्य से घिर गया तथा समुद्र से उनका संपर्क टूट गया। आलोचकों का कहना है कि कॉर्नवालिस ने इस संधि को करने में जल्दबाजी की और टीपू का पूर्ण विनाश नहीं कर के भारी भूल की। अगर वो टीपू की शक्ति को कुचल देता तो भविष्य में चतुर्थ मैसूर युद्ध नहीं होता, लेकिन वास्तव में कॉर्नवालिस ने ऐसा नहीं करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। उस समय अंग्रेजी सेना में बीमारी फैली हुई थी और यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध की संभावना थी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.